तो हाय गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर के बारे में। सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है, सीएसएस सिलेक्टर के प्रकार कितने होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं कि ये पार्ट मतलब ये जो मैं आज पढ़ाऊंगा सीएसएस सिलेक्टर के बारे में, ये पार्ट मतलब 2 वीडियो में कवर होगा मेरा, क्योंकि पार्ट इसके 8 हैं, टाइप्स इसके 8 हैं और कवर करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उतना अच्छा लग नहीं बन पाएगा, तो मैं इसे 2 वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सीएसएस सिलेक्टर होता है क्या असल में। सिलेक्टर ये भी एक सीएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि एचटीएमएल पेज के कंटेंट को स्टाइल करता है। यूजर्स और यूजर्स के डिमांड के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ये एलिमेंट को सिलेक्ट करके उनको स्टाइल करता है। ठीक है ना। तो ये होता है सीएसएस सिलेक्टर का काम। सीएसएस आज तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर। इन 5 चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और एट्रीब्यूट सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर और सब सिलेक्टर के बारे में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। यानी इस पार्ट को हम 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले HTML टैग लिखते हैं। मैं HTML लिखा है, सैंपल मैंने पूरा कर दिया। और मैं इस पेज का टाइटल डाल देता हूँ सिलेक्टर डाल देता हूँ। ठीक है। और मैं हेड और स्टाइल। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में शुरू करूँगा। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब क्या कि आप जैसे मान लीजिए पैराग्राफ आपको स्टाइल करना है, तो आपने पी को सिलेक्ट कर लिया, तो वहाँ आपने जितने भी वेब पेज में जितने भी लैंग्वेज मार्कअप में आपने लैंग्वेज में पैराग्राफ लिखा होगा, ठीक है, जितने भी आपके कंटेंट में पैराग्राफ होंगे वो सारे क्या होंगे, स्टाइल हो जाएंगे सिर्फ एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करने से, यानी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने से। मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टाइल हुआ। मैं स्टाइल को क्लोज भी करूँगा। स्टाइल को मैंने क्लोज भी कर दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगा पी पैराग्राफ, जो कि मैंने डिफाइन अभी नहीं किया है, मैं भी डिफाइन कर दूंगा। मैं इसका डालूंगा बैकग्राउंड कलर में डाल दूंगा। बैकग्राउंड कलर में मीडियम स्प्रिंग ग्रीन डाल देता हूँ। ठीक है ना। और मैं पी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको ये एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। और इन सभी चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आपको कमेंट के बारे में बताऊँगा। कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट आप स्लैश स्टार में लिखा स्लैश स्टार, और मैं इसे लिखता हूँ दिस इज एलिमेंट सिलेक्टर, और मैं स्टार मतलब स्टार और स्लैश का यूज़ करता हूँ। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ इस सिलेक्टर का यूज़ किया हूँ। तो पी सिलेक्टर यानी मैंने यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया। और मैं बॉडी के अंदर में पैराग्राफ लिखूँगा पी। मैं लिखूँगा वेलकम टू बालाजी पब्लिकेशन, और मैं पी को करूँगा बंद। ठीक है ना। और मैं ऐसे ही सारे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ मान लो कि मैं कोई आईडी भी दे देता हूँ। ये आईडी मैंने दे दिया, मैं डाल दिया पैरा। और मैं कोई पी क्लास भी दे देता हूँ। पैराग्राफ का मैं क्लास भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ डाल दिया बस क्लास का मैंने क्लास डाल दिया। तो मैं भले चाहे पी आईडी यूज़ करूँ चाहे पी क्लास यूज़ करूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे एलिमेंट क्या है, पी रखा है। तो मैं जितने भी तो आपके जितने भी पैराग्राफ जो भी पी से एलिमेंट या फिर सिलेक्ट मैंने, तो मैं आपको पहले बताता हूँ सिलेक्टर होता क्या। मैंने पी जो है आप सिलेक्टर का काम करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का काम करता है। और मीडियम स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग ग्रीन जो है, ये वैल्यू का काम करता है। तो 3 चीज़ में लगता है, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो ये सिलेक्टर, ये प्रॉपर्टी, अरे ये प्रॉपर्टी, हाँ ये वैल्यू। ठीक है। तो सिलेक्टर मैंने यहाँ सारे सिलेक्ट करिए, मैंने इसको कर दिया सेव, और मैंने इसको खोल लिया। तो सारे बैकग्राउंड कलर मेरे क्या हो जाएंगे, मीडियम स्प्रिंग ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट सिलेक्टर। ओके। लेकिन मैं अभी इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ H1
और मैं देता हूँ पी बी बी पब्लिकेशन, और मैं स्टेज 1 को बंद करता हूँ। तो फिर मैं इसको सेव करता हूँ। बेबी नोटिफिकेशन के बैकग्राउंड पर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल, यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब आप एस्ट्रिक स्टार जिसे बोलते हो आप लोग, एस्ट्रिक स्टार, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ कर दूँगा एस्ट्रिक का इस्तेमाल, ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख दूँगा कलर, तब टेक्स्ट का कलर। इंटर करने के बाद मैं इंटर कर दूँगा रेड, मैं कर दूँगा सेव। एस्ट्रिक मतलब आपने एस्ट्रिक लगा दिया तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब कि आप आपके पेज में जितने भी कंटेंट होंगे वो सब उसी स्टाइल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो रेड, इसका भी रेड, इसका भी रेड, इसका भी रेड, सब रेड हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा, इसके लिए मैं आपको वो भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर, और फिर मैं स्टार, मैंने बता दिया आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। अब आते हैं आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर के बारे में। आईडी सेलेक्टर के बारे में जैसे कि आपने कोई किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी भी हेडिंग का आपने आईडी दे रखा है, जैसे मान लो कि मैंने पी आईडी यहाँ मैंने इस पैराग्राफ की आईडी दे रखी है पैरा, तो मैं यहाँ पे आईडी के लिए आप हैशटैग यूज़ करोगे, हैशटैग पैरा। हैशटैग मतलब हैशटैग एक जनरली सोच रखो कि हैशटैग कहाँ इस्तेमाल होता है, हैशटैग कहाँ इस्तेमाल होता है, जो एक यूनिक हो, यूनिक चीज़ हो वहाँ पे हैशटैग इस्तेमाल होता है। कभी भी आप कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई यूट्यूब कुछ भी खोल लीजिए, वहाँ पे हैशटैग आप क्यों इस्तेमाल करती है, कोई यूनिक चीज़ होती है वो, तब हम वहाँ पे हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे रखी है पैरा, ये यूनिक चीज़ है, ठीक है। और मैं आपकी बार यहाँ से स्टाइल करता हूँ, मैं यहाँ पे कर दूँगा फॉन्ट साइज़, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताऊँगा। फॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया यहाँ पे 20px। अब मेरा क्या होगा, मैंने इसको कर दिया सेव। अब जहाँ मैंने आईडी दे रखी है पैरा, हो जाएगी चेंज 20px। देखो मैंने इसमें आईडी दे रखी है पैरा, ये देखो चेंज हो गई, ये बड़ा हो गया लेटर में का सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये होता है आईडी सिलेक्टर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईडी सिलेक्टर कमेंट में, हाँ कमेंट में कर देता हूँ आईडी सिलेक्टर, और मैं इस पर करके और हाँ ठीक है, वहाँ तो ये हो गया आईडी सिलेक्टर, ये पैरा हो गया, ठीक है ना। और फिर हम आते हैं आपके क्लास सिलेक्टर में। तो क्लास आपने क्या क्लास दे रखा है, तो क्लास के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, किसका, डॉट का यूज़ करते हैं। हमने जैसे मान लो कि पी क्लास में दे रखा है वेलकम टू बालाजी पब्लिकेशन, ठीक है, मैं यहाँ कर दूँगा डॉट क्लास, ठीक है। मेरी क्लास को चेंज करो और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब की बार मैंने सब में तो अलग अलग दे रखा है, अब की बार मैं कुछ और देता हूँ, मैं देता हूँ बॉर्डर, मैं देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर में देता हूँ बॉर्डर का कलर, मैं देता हूँ पहले 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, मैंने यह बॉर्डर दे दिया। तो मैंने वेलकम टू बालाजी के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक बॉर्डर बन के आ जाएगा। मैंने इसको सेव कर दिया और फिर मैं इसको देखो वेलकम टू बालाजी के यहाँ चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग सिलेक्टर जो होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्लास सिलेक्टर, और फिर यहाँ पे हो गया आपका। अब मैं करता हूँ एक ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में मैंने H1 दे रखा है, एक मैं H2 भी कर लेता हूँ, H2 भी कर लेता हूँ, और फिर H2 में रख देता हूँ लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ कंप्यूटर सप्लाई ऑफ कंप्यूटर बुक्स,
ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ H2 में, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब चाहता हूँ कि मैं जो है H1 H2 जो है वो दोनों एक साथ हो चेंज हमारा। तो मैं H1 और H2 कामा लगा देता हूँ, कभी ग्रुपिंग सेक्टर में कामा लगा करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैं इसका कर दूंगा कि मैं इसको कर दूंगा कि मैं फॉन्ट्स मैं कर दूंगा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में कर देता हूँ इटैलिक। से देखो हमारा फॉन्ट साइज इटैलिक में लार्जेस्ट होता है, कंप्यूटर बॉक्स और बीबी पब्लिकेशन भी हमारा इटैलिक हो गया। तो ये हमारा होता है क्या, तो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे कमेंट में करके लिख देता हूँ ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में। मैं लिखता हूँ ग्रुपिंग सेलेक्टर और तो ये हमारा हो गया ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा आप लोग को यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में और एलिमेंट आईडी और क्लास और ग्रुपिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद आया और आपको अगर समझ में आया हो तब आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आज रात तक हो सके तो मैं दूसरी वीडियो भी आपको एट्रीब्यूट और सब सेक्टर का। ठीक है ना, तो अभी के लिए फिलहाल इतना है। धन्यवाद।